अभी मैंने कुछ मॉन्क से बात किया और उन्होंने बतलाया कि कैसे अशोका जो थे वो अशोका मतलब परिवर्तित हुए थे और बुद्ध धर्म को फॉलो किए थे, है ना। उसके बारे में बतला रहे थे और बहुत सारी बातें बतलाई जो कि मुझे याद नहीं है। तो फिर वो कह रहे थे कि ये नेपाल, हम कहे कि सर नेपाल आप जब की बात कर रहे हैं ना, तब नेपाल जो इंडिया का हुआ करता था, भारत का अंग हुआ करता था। फिर यही सब बहुत सारी बातें हुई। और यार पहली बार मैंने तिब्बतियन वृक्ष है वहाँ पे ज्ञान प्राप्त किए थे। तो बहुत मतलब मैं वो बहुत जगह का नहीं बता रहा हूँ। ये जो अभी चरुमती स्तूपा, चरुमती जो अशोका राजा जो पटना, हाँ हाँ जो मगध का राजा, हाँ, मगध का राजा थे। राजा है ना जो मगध का, हाँ अशोका। सेंचुरी उनका उनका कितना औलाद है? दो बेटी और एक बेटा। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ। बेटे का नाम है महेंद्र, बेटी की दो बेटी है चरुमती और सुमित्रा, संघामित्रा। तो क्या हुआ जब उनको पहले अशोक बुद्धिस्ट नहीं है, हाँ टोटली हिंदुइज्म। हाँ हिंदुज़म थे और फिर उन्होंने बाद में बुद्धिस्ट को अपना लिया था। उसका भी एक टर्निंग पॉइंट है। हाँ तो क्यों अपनाया? क्योंकि सर वो युद्ध करके थक चुके थे, फिर वो बोले कि हाँ मुझे उतना नहीं पता। नमस्कार, मैं जितेंद्र, आप देख रहे हैं जितेंद्रा बैकपैकर। स्वागत करता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो में। फ़िलहाल मैं अभी बुद्धा स्तूप की तरफ जा रहा हूं। वहां पे एक्चुअली क्या हुआ कि मैं पशुपतिनाथ मंदिर के पास भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश किया, लेकिन एक्चुअली ना मेरा फ्रंट कैमरा ऑन था, जिसके कारण से हम सही से दिखा नहीं पाए आप लोगों को। तो इसके लिए सॉरी ब्रदर। और ये मैं जब आ रहा था एक्चुअली बुद्धा स्तूप जाने के लिए, जो पशुपतिनाथ मंदिर जो है वहाँ से तकरीबन आपको 2 या 3 किलोमीटर पड़ता है। तो 2-3 किलोमीटर वहाँ से वो जो पशुपतिनाथ मंदिर है ना, उसका जो रोड है फ्रंट वाला रोड, वही रिंग रोड है। तो रिंग रोड में कहीं भी मुड़ना नहीं है, वहाँ से आप सीधे जा सकते हैं, सीधे आप चले जाइए बुद्धा स्तूप की तरफ। और फ़िलहाल यहाँ पे बीच में एक पार्क मिला है, इसको पता नहीं कौन सा पार्क बोलते हैं, कोई मित्रा पार्क करके नाम है। तो ये मित्रा पार्क है और इसी में बीच में ये पड़ता है। तो इसके ठीक सामने जो आप उधर देख रहे हैं, उधर जाने वाली रोड, उधर ही जाएंगे तो उसमें आपको बुद्धा स्तूप आ जाएगा। फ़िलहाल आप ये देखिए, ये वाले मंदिर, ये पता नहीं ये क्या है, लेकिन फिर भी ये है तो बुद्धि भगवान का। तो देखिए कुछ ऐसा दिखता है, इसका नाम आप याद रखेंगे। ज़्यादा नहीं, पशुपतिनाथ मंदिर से तकरीबन 3 किलोमीटर तक है। मैप में तो 3 किलोमीटर ही दिखा रहा था, लेकिन ये देखिए, ये पता नहीं गुंबद सा है। अभी मैंने कुछ मॉन्क से बात किया और उन्होंने बतलाया कि कैसे अशोका जो थे वो अशोका मतलब परिवर्तित हुए थे और बुद्ध धर्म को फॉलो किए थे, है ना। उसके बारे में बतला रहे थे और बहुत सारी बातें बतलाई जो कि मुझे याद नहीं है। तो फिर वो कह रहे थे कि ये नेपाल, हम कहे कि सर नेपाल आप जब की बात कर रहे हैं ना, तब नेपाल जो इंडिया का हुआ करता था, भारत का अंग हुआ करता था। फिर यही सब बहुत सारी बातें हुई। और यार पहली बार मैंने तिब्बतियन टी पिया, वो तिब्बत का एक अर्को भाइ त म एउटा काम छ, म त्यहाँ आउँछु अनि गफ गरौँ ल। हजुर जैसे हमारे बोध गया में नहीं है वो बुद्ध भगवान का मंदिर, तो यहाँ पे लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। और ये छोटा सा है ये एक मंदिर, और यहाँ परमिशन ले लिए, बोले कि हाँ आप कर सकते हो वीडियो। तो फिर यहाँ पे पता नहीं भैया जी क्या कर रहे हैं, इसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है ज़्यादा इस मंदिर के बारे में। लेकिन जो भी है ब्रदर, बस मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं उतना ज्ञानी तो हूँ नहीं। और इधर
नहीं पता। भाई आंसर है ना भाई आंसर ये सब है क्या अंकल? ये सब है क्या? तिरुपति अच्छा, तीरपट्टी। बुद्ध भगवान को जो है ना 3 से ठेली है ऐसे 3 से वहाँ को ज्ञान सब इधर है अच्छा 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 अच्छा। बुद्ध भगवान हाँ, को। हमारे बोध गया में भी कुछ ऐसा ही है। ओ अच्छा अच्छा हाँ, बोध गया में कुछ इस मंदिर के बारे में बता। सारीनाथ बुद्ध अच्छा सारीनाथ बुद्ध अच्छा, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप अंकल? 2000 संजुल हुआ वर्षा अच्छा, 2000 पहले ये बना था। ये सारुमती है ना अशोक छोरी है ना पता है। अच्छा अच्छा, ये तकरीबन बता रहे हैं कि 2000 साल पहले, यानी कि 18वीं शताब्दी में हो गए, सॉरी 18वीं नहीं, पहली शताब्दी में। सारुमती हाँ। अशोक राजा बेटे है ना अच्छा बता अच्छा रहा हूँ, ये जो अभी चारुमती स्तूपा, चारुमती जो अशोक का राजा जो पटना, हाँ हाँ जो मगध का राजा, हाँ, मगध का राजा थे। राजा है ना जो मगध का हाँ, अशोका। सेंचुरी, उनका कितना औलाद है? 2 बेटी और 1 बेटा। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ। बेटे का नाम है महेंद्र, बेटी की 2 बेटी है चारुमती और सुमित्रा, संघमित्रा। तो क्या हुआ जब उनको पहले अशोक बुद्धिस्ट नहीं है, हाँ टोटली हिंदुइज्म। हाँ, हिंदुज़म थे और फिर उन्होंने बाद में बुद्धिस्ट को अपना लिया था। उसका भी एक टर्निंग पॉइंट है। हाँ, तो क्यों अपनाया? क्योंकि सर वो युद्ध करके थक चुके थे, फिर वो बोले कि आपने वो story- हाँ, मुझे उतना नहीं पढ़ा पता। आपने? तो आपको थोड़ा से जानकारी नहीं है क्या? हाँ नहीं है, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। अशोक क्यों बुद्धिस्ट में कैसे लगा हुआ है? जैसे अम्बेडकर, अवश्य आपको पता होगा, अम्बेडकर भी तो कठोर हिंदू है, अछूत में गिना जाता है, मगर उनको भी तो कैसे प्रभावित कैसे हो गया, एक्सपायर कैसे हो गया? इंस्पिरेशन कहाँ से मिली ये नहीं पता है ये सर। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं सारा नहीं जाऊंगा, आपका समय भी ये हो जाएगा। कोई बात नहीं है सर, समय मेरे पास समय ही समय। हिस्ट्री ऐसे है, हमारा इंडियन एंड नेपाल का हिस्ट्री जो वेरी वीक, बॉटम लाइन पर नहीं होता है ना, सारा ये नहीं तो हमने भी तो थोड़ा सा पढ़ा हुआ है और सुना हुआ है। अब जो चारुमती जो अशोक राजा ने क्या इंस्पायर होके वो बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए तो जगह जगह पर उसने प्लान किया, जैसे कि श्रीलंका पर उसको बेटा महेंद्र और संघमित्रा को भेजा कि वहाँ पर जाके बौद्ध धर्म को फैलाओ। तो ये उनका ड्रीम है कि क्या है मेरे को पता नहीं, मगर वो है। अभी भी श्रीलंका में बौद्धिस्ट बहुत प्रचार हुआ, वो एक कारण है उनका, अशोक का देन है। एक है जो उस समय में ये बॉर्डर है नेपाल, तो उसने एक बेटी को क्या इधर आ गया, तो वो भी एक कर्म भूमि सोचो, कर्म के हिसाब से। तो हिस्ट्री में देवपाला नेपाल का राजा एक कहलाता है, जिसका अभी उसको वाइफ चारुमती। तो चारुमती क्या हो गया, विवाह की इधर आ गया, पाटन का, हाँ यहाँ का सिटी जो पाटन कहलाता है, वहाँ का राजा कौन था? देवपाला। अच्छा, देवपाला जो नेपाल का था। अब मेरे को ये भी पता नहीं कि वो मल्ला राजा हो या जिसमें आसपास का होना चाहिए, पाला राजा है ना। तो चारुमती से क्या विवाह हो गया, इंडिया से इधर आ गया, जैसे कि हमारा यहाँ पर सर पहले इंडिया ही था ये। अब चलो हाँ, ये तो बाद में नेपाल हुआ, क्योंकि सीता माता जो है ये यहीं से है, जनकपुरी से। जोखर भी वो मेरे को भी गए। हाँ, इतना ये ये पहले इंडिया ही था, अखंड भारत। जो भी हो, भारत महान है ना सर, नेपाल भी महान है। मैं 35 साल इंडिया में गुजारा हूँ। अच्छा तो अच्छा। मेरे को बहुत ही एक तरह से बहुत लगाव है। तो क्या हुआ, हिस्ट्री ये कहलाता है कि चारुमती का जो श्रीमान जो नेपाल से हुआ था, देवपाला, जो जल्दी उम्र बीत गया, स्वर्गवास हो गया। तो क्या हुआ है, उस समय में 2 शादी नहीं करता था, नहीं करता था। हाँ हाँ। बस जब गुजर जाता था तो विधवा में रहता था, या तो कुछ सन्यासी ले लेता इत्यादि। तो क्या हुआ, चारुमती ने सन्यासी ले लिया कि अब हम वहाँ शहर में नहीं रहेंगे, एक ऐसी जगह जहाँ पर मैं मेडिटेशन कर सकूँ। तो इस तरह के जंगल में आ गए जहाँ ये अभी जगह है। उनका पासी में बिहार भी है, तो उसी के नाम से यहाँ एक चैत्य बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा। वो आपको प्रूफ
चाहिए तो प्रूफ क्या है कि अशोक का स्तूप यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है बहुत से। अच्छा ये भी प्रमाण है कि अशोका का यहाँ पर लिंक है, कनेक्शन है। अच्छा अच्छा। क्योंकि एक समय में आप जो बता रहे हैं ना ये सही हिस्ट्री, होगा, वो हाँ सही हिस्ट्री जो बता रहे हैं ना 1930 के पहले की बता रहे हैं। उस समय पूरा इंडिया ही था, पूरा इंडिया। अब आप जो ले जा रहा है तो इसको बोलना चाहिए जम्बूद्वीप बोलना चाहिए, इंडिया नहीं बोलना चाहिए, भारत हाँ। नहीं बोलना चाहिए। नहीं, भारत नहीं। कहाँ से आ गया? भारत रात वो पहले था सर, पहले था। आप जो बोल मगध के राजा जो थे ना, मगध में आप ये जब सारा बता आता रहे हैं था। तो है ना, उसको बोलना चाहिए जम्बूद्वीप। वो इंडिया भी नहीं है, वो नेपाल भी नहीं है, वो तिब्बत भी नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, वो हम लोग क्या बोल रहे हैं जम्बूद्वीप। अच्छा जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप अच्छा, ये अच्छा। शास्त्र में बताता है ये बात। अच्छा जम्बूद्वीप ये क्या चीज़ है जम्बूद्वीप? उस समय में इंडिया नहीं बोलता है, भूटान नहीं बोलेगा, सिक्किम नहीं बोलेगा, नेपाल नहीं बोलेगा, तिब्बत नहीं बोलता है, जम्बूद्वीप बोलना चाहिए। अच्छा जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप कहाँ से आ गया? बेल, एक समय में बेल बहुत बड़ा बड़ा होता था ना, वो बिहार में बेल। हाँ बेल 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 बेल, मैं समझ रहा हूँ। वो समुद्र में गिरते वक्त क्या हो गया, जम बगे वो कान में घुस गया, वो वहीं से नाम आ गया जम्बू बेल। जम्बूद्वीप। अच्छा, जम्बूद्वीप जम्बूद्वीप। बोलेगा, नदी को बोलते हैं ना, ओशन को। अच्छा वहाँ हम लोग से- दीप का मतलब वो दिया जो होती ये है। वो बात नहीं है। अच्छा अच्छा। और जम्बूद्वीप उस समय का जो सत्ययुग के बाद जो आप जो बता रहे थे कि पहले पहले ऐसे ओके हाँ। नेपाल नहीं था, तो वो भी नहीं, गलत है। उस समय बोलना चाहिए जम्बूद्वीप। अच्छा उस समय जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप इसका उस मतलब- समय में वो नेपाल इंडिया वो नहीं कहता हाँ था। भारत का नाम पड़ा था जो भरत थे। भारत राज्य। हाँ भरत जो थे वो उन्हीं के नाम पे पड़ा था भारत। और उसके बाद फिर वही फिर अलग होते होते 15 देश अलग हुए इंडिया से पूरे। तो हाँ भारत से। वो हो सकता है। तो ये चरुमती इस तरह से यहाँ पर अशोक स्तूप ये नहीं है। उनके जो राज्य है पाटन गए हुए आप? हाँ पटना ना। नहीं, यहाँ पर पाटन नहीं गए। अच्छा पाटन नहीं गए सर। ये काठमांडू है। अब पतन स्तूप। नहीं, ये अभी आप लोकेशन कहाँ पर है? आप काठमांडू में है। हाँ काठमांडू। काठमांडू इसी ये हिल्स में यहाँ पर जैसे कि चक्र शिखर बोलते हैं। काठमांडू को आप बीच से देखो तो चारों तरफ में क्या है, अब शिखर ही शिखर दिखेंगे, पहाड़ दिखेंगे आपको। तो इसी के गड्ढे के अंदर कितना प्रोविंस, कितना सिटी है? तो 4 सिटी है। अच्छा काठमांडू, ललितपुर, भक्तपुर, पाटन, कीर्तिपुर। अच्छा कीर्तिपुर। हाँ, इस एक गड्ढे में। तो अभी आप कहाँ पर है? तो काठमांडू में है आप। हाँ तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये चरुमती का जो राज्य था कहाँ है बोलेगा तो पाटन, बहुत ही नज़दीक है यहाँ से। एक समय में वो बहुत बड़ा शहर हुआ करता है। आई वांट टू से 4th सेंचुरी दैट्स उनका राज्य था। 13 शताब्दी भी बहुत ही वहाँ पर राज्य का बहुत ही, वहाँ पर भी पैलेस है, पाटन पैलेस है अभी भी, दरबार। भक्तपुर में पैलेस है, और काठमांडू में हनुमान, वहाँ पर बसंतपुर, वहाँ पर भी पैलेस है, कीर्तिपुर पर है। तो इसका मतलब है कि 4 राज्य एक समय में 4 राजा जो उसका 4 बेटा है बोल रहे हैं ना, वो चारों बेटों को अलग अलग जगह पर राज करता है। तो इस तरह से एक ही हुए एक गड्ढे में। अच्छा एक ही गड्ढे में बस गड्ढे 4 मतलब डिस्ट्रिक्ट ये- आते हैं। हाँ, मैं आपको बोला कि ये शिखर से घिरा हुआ है। उसके अच्छा। अंदर में एक काठमांडू, हाँ काठमांडू है, उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जिसमें एक काठमांडू भी हाँ, है। काठमांडू वाले। हाँ। अभी तो बोलता है कि काठमांडू बोले तो हम सब ये नहीं है, काठमांडू अलग है, पाटन ना ललितपुर अलग बोलता है। अच्छा ये सारे डिस्ट्रिक्ट हो गए है ना। यहाँ डिस्ट्रिक्ट, अच्छा। मगर इसका एक ही गड्ढे में है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक खाई जैसे में है। हाँ 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 हम समझ समझ गए। गए ना? हाँ मैं वो शुद्ध नहीं बोल पा रहा हूँ आपको। हाँ मैं समझ गया, गड्ढे इतना समझते इसका हैं। मतलब एक जगह अब ऐसे ऐसे इस तरह से हो गया। अच्छा इस गोल तरह- कटोरे की तरह है। हाँ, हाँ, कटोरे की सारा तरह। राउंड किया हुआ है, शिखर से राउंड किया है। अच्छा अच्छा उसके अंदर में काठमांडू, ललितपुर, भक्तपुर और कीर्तिपुर समाया हुआ है। अच्छा अच्छा। अगर आप चंद्रगिरी जाओगे तो हाँ। आपको अच्छे से देखेंगे। और यहाँ पर जो मांगी टेम्पल है ना, स्वयंभू हाँ, हाँ। स्वयंभूनाथ, वहाँ से भी आपको अच्छा से नजारा अच्छा 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 हम जाते हैं उधर, हाँ, देखते हैं। वो तो आपको अवश्य जाना पड़ेगा। हाँ हाँ जो भी टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर जाते हैं। तो इसका मतलब है आज आप जो आए हुए हैं तो भाग्यशाली है कि आप मगध के राज्य के एक छोटा सा उदाहरण भी है ये। अच्छा
अभी भी है। जब मैंने आपको बताया पाटन में अभी भी वहाँ पर 5 ऐसे पॉइंटेड है उसका नाम ही अशोक स्तूप से जाना जाता है। तो एक समय में अशोक राजा ने हम लोग तो जवाब बोलते हैं, इसका मतलब है कि 100 लाख एक ही रात में स्तूप का निर्माण किया। एक ही रात में 100 लाख। डू यू हियर मी? हाँ, यस ये नहीं समा पाएगा आपको, और ये किसी को भी समा नहीं पाएगा। मगर अशोक चक्रवर्ती राजा जो पहले हिम्मत हारे थे, हाँ हाँ, उनको ये आज्ञा हुआ था कि आपको एक ही रात में 100 लाख स्तूप का निर्माण करना पड़ेगा। जो आपने कृत्य किया हुआ है, लाखों आपने जो किया हुआ है काम, जो बिगाड़ा हुआ है ना, हाँ 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 जो बोल रहे हैं ना, हाँ हाँ, वो अथी के लड़ाई करते थे। टंगोजी राजा, उस पर बहुत राज्य थे ना, उसके साथ लड़ाई किया जमीन के लिए, तो बहुत बड़ा पाप किया हुआ था। तो उसको उसकी निवारण, वो पाप को, उसको क्या होता है, पाप धोने के लिए। हाँ, तो उनको एक गुरु मिला था। तो वो मैं अब आपको नहीं बताऊंगा। वो हाँ, बुद्ध भगवान थे। नहीं, तो मेरे को पता है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये बताने की चीज़ नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं है तो सर। उनको एक गुरु मिला जो उसको इंस्पायर हुआ है। उसका जो घमंड को क्या हुआ है, नीचे किया हुआ है, घमंड तोड़ा हुआ है। जैसे कि हमारे में एक हनुमान, अच्छा, हाँ सर, मैंने कहानियों में भी पढ़ा था कि एक अथी थे जो कि, आपको मैं बताऊंगा, हनुमान ने भीम का घमंड तोड़ा कि नहीं तोड़ा? हाँ हाँ, भीम का भी घमंड थोड़ा था। इसी तरह से जो भी घमंड, हाँ, अशोका के उंगली माल शायद कुछ, वो अलग है। वो अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी मैं घमंड का बात कर रहा हूँ। तो हम घमंड आएंगे, ये सब हमारे संसारिक सबके पास है। ये बड़ा छोटा का अंतर है। तो क्या हुआ, अशोक राजा का इतना घमंड था कि, तो वो घमंड को क्या हो गया, निवारण हो गया। उसका दिन आ गया, एक टर्निंग पॉइंट आ गया। तो उनको क्या मिला, अभी आप बता रहे थे बोध, चलो मैं आपको बुद्धि समाज एक कहलाऊंगा। एक विद्वान उनके पास क्या टक्कर हुआ। अच्छा अच्छा तो उनका घमंड टूट गया अच्छा कि वो चक्रवर्ती राजा मेरे से भी ऊपर कोई है। अच्छा समझ गया अच्छा, ना? हाँ बहुत ही सरल में लेके आ रहा हूँ। तो उसके बाद में से उसने, अब मेरे को आप ही गुरु है। अच्छा तो अच्छा। उनको ये भी देखने दिया कि हाँ, आपने बहुत ही गलत किया हुआ है, आपने बहुत ही गुरुत्वबद्ध हो गया। इसका मतलब कि इससे बड़ा पाप नहीं है संसार में। हाँ, तो हाँ। आपका भविष्य भी अच्छा नहीं है। तो उनको बस उनकी में बुम्स बहुत हो गया कि इसके बहुत ही लंबा है, मैं आपको बहुत शॉर्ट जानता हूं। हाँ, कोई बात नहीं। फिर बाद में उसने क्या ठीक है, आप गुरु है, अब मैं बुद्ध के मार्ग पे चलूंगा। वो नहीं है, चलूंगा नहीं बोला है। अच्छा अच्छा अभी ये बुद्ध से नहीं जिरा है। अच्छा, अभी बुद्ध से ये नहीं मिले। ये बुद्ध काल नहीं है, 4th सेंचुरी, बुद्ध तो उससे आगे है। अच्छा अच्छा, थोड़ा हम लोग को कंसेप्ट आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। अशोक राजा कब आया था, ये आपको डेट पता है? अंदर ये 300 या 400 के ही आसपास। 3 and 4 सेंचुरी के अंदर है। हाँ। तो उससे आगे है बहुत। तो आप जो कनेक्शन कर रहा है, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं कनेक्शन नहीं होगा। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने आपको वो जो गुरु है वो नहीं बताया। कोई बात नहीं है सर। इसे बताने से आपको थोड़ा सा फर्क नहीं होगा। तो मैं जो सत्य है वो बताऊंगा। तो उनका टर्निंग पॉइंट क्यों आ गया, तो फिर उसके जो उनको मिला था गुरु, उससे वो उनका घमंड टूट गया। अच्छा। और उसको ये भी आभास हो गया कि मैंने बहुत ही गलत किया। बहुत गलत किया। तो इसके निवारण के लिए, इसकी रास्ता, ये जो पाप होने के लिए मैं क्या करूं। हाँ। तो उसी समय में गुरु ने कहा कि एक ही रात में 100 लाख स्तूप का निर्माण करो। 116 मतलब 116? 100 लाख। 100 लाख? ये तो मैं बता रहा हूँ, ये आपको दिल में नहीं रहेगा। ये मैं शास्त्र को, हाँ नहीं, आप बता रहे हैं तो बिल्कुल शास्त्र को प्रमाण रख के बात कर रहा हूँ। ये ऐसे नहीं कि किसी से बोला। शास्त्र में बहुत उल्लेख है। ये नालंदा का शास्त्र से आता है। तो हमारा इंडिया में जो नालंदा है ना विश्वविद्यालय, वहीं से आता है ये। क्योंकि सबको ये पता नहीं होगा। तो बाद में क्या हुआ, अब उनका घमंड और भी टूट गया। अब क्या बोलता वो, मैंने अब आज गुरु ने जो रास्ता दिखाया, तो 100 लाख में कैसे कर सकूँ। मतलब कि 10 करोड़ हो गए करीबन। ठीक, तकरीबन। अच्छा, आपने जो भी सही बात ये लिया। हाँ। मैं 10 करोड़, वो भी एक ही रात में, एक असंभव
इसका मतलब कि मैंने बिल्कुल सुनने में ही एकदम असंभव लग रहा है। तो मैंने ऐसे कार्य किया जो असंभव किया हुआ है। अच्छा अच्छा। जो मैंने किया हुआ है, जो करोगे वही भोगोगे, हाँ है ना। जैसे करनी वैसे भरनी। बिल्कुल। तो उसे समझ में आ गया, ओहो अब तो मेरा जो मैंने पाप किया है, ये सबसे बड़ा पाप है। तो फिर उस जो हिम्मत हार गया है ना, तो वो रोने लगा। उसका इसी तरह का है कहानी। तभी फिर गुरु ने कहा कि आप नहीं रोगे, आप कर सकोगे, आप भविष्यवाणी में आता है। आप अशोक चक्रवर्ती राजा, आप एक साधारण व्यक्ति कभी नहीं है। इसका मतलब आप साधारण ना हो तो आप चक्रवर्ती हुए, हाँ हाँ हाँ, है ना। तो गुरु ने क्या बताया, आप साधारण नहीं है, चक्रवर्ती है। आप 10 करोड़ आप स्तूप एक ही रात में कर सकोगे। आप भविष्यवाणी में आता है, सूची में आता है। अच्छा अच्छा। तो उनका हौसला बढ़ा। पहले तो टूटा था, फिर हौसला बढ़ा कुछ। अब मैं ये यहाँ से ज़्यादा नहीं लूँगा, उस समय मैं तो नहीं था। हाँ मगर प्रमाण के तौर पर स्तूप जहाँ भी, जैसे एक स्तूप बड़ा हो तो उसकी एक गिद में आपको देखेंगे बहुत ही, मैं नहीं कहूँगा कि 1000 नहीं बोलूँगा, 100 नहीं बोलूँगा। आप यहाँ से जो भी आप टेस्ट करो ऐसा, है ना। हाँ हाँ। अब मैं हमारे पास ये यंत्र है कि उस समय का है, हमारे बहुत ईस्वी कालीन का है ये जो यहीं पर। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पर 10 से भी आगे ज़्यादा है। इसका प्रमाण है कि यहाँ पर अशोक राजा बता रहे थे। अच्छा अच्छा। लुम्बिनी में तो प्रमाण ही है, उनके पिलर ही है। हाँ हाँ हाँ। बहुत ही से वहाँ पर लगभग 5-6 पिलर है। सर तो अशोका जो थे ना वो मगध के ही राजा थे ना, तो मगध में ये सारे, ठीक है, ये मगध के भी आते हैं। हाँ सही है। तो इस तरह से यहाँ संबंध बहुत है। हाँ ये तो है बिल्कुल। बहुत सारे चीज़ें हैं जो भी आप देख लीजिए, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि नेपाल से ही हैं। आप अब मैं अब इसी से क्लोज करता हूँ। और एक जैसे अलेक्जेंडर सुना है कभी? हाँ अलेक्जेंडर का सुना ही तो है। उनका जो घमंड कहाँ टूटा? ये नहीं सर पता है इंडिया हमें। में टूटा। अच्छा इंडिया में। मच्छर की वजह से उसका घमंड टूटा कि मैं, हाँ वो जीत नहीं पाया था। हाँ, सम्राट अशोक ने ही ये थी कि नहीं नहीं, उसके ये चंद्रगुप्त कोई थे। वो इंडिया को भी तो कैप्चर के लिए आया था ना। हाँ हाँ उनका वहाँ घमंड कहाँ टूटा? हाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्होंने पराजित किया था। और एक में यीशु मसीह का घमंड कहाँ टूटा आपको पता है? ये भी नहीं पता सर। उनका घमंड भी टूटा हुआ है, वो रोम में टूटा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो इस तरह का से बहुत है जो मैंने जानकारी हुआ है। ओके थैंक यू। ओके धन्यवाद। ठीक है ब्रदर, हम चलते हैं यहाँ से बुद्धा स्तूप की तरफ। तो मिलते हैं बुद्धा स्तूप के, आज स्तूप देखा जाएगा।